शिमला के रास्ते में परवाणू के पास होटल टिम्बर ट्रेल आता है जो 3000 फीट की ऊंचाई पर है। होटल जाने के लिए एक रोपवे केबल कार में बैठना पड़ता है। केबल कार में 2 तारे यानी केबल्स होते हैं, एक आने वाली और एक जाने वाली। 13 अक्टूबर 1992 को 11 लोग उस केबल कार में बैठते हैं होटल जाने के लिए, फैमिलीज, हनीमूनिंग कपल्स और कुछ वर्कर्स। ये केबल कार ऊपर होटल के डॉकिंग स्टेशन पर पहुंचती है और यात्री बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि 2 में से एक तार आने वाली केबल टूट जाती है। केबल ऑपरेटर देखता है कि ट्रॉली यानी केबल कार पीछे की तरफ जा रही है। वो प्लेटफॉर्म से नीचे कूदता है, उसका सर एक रॉक पर लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एक पैसेंजर घबराकर बाहर कूदता है, 10 फीट नीचे गिरता है और उसको सीरियस इंजरीज आती हैं। अब केबल कार पीछे की ओर स्लाइड कर रही है, स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। ये केबल कार वैली के बीच में जाकर एक झटके के साथ रुकती है, ठीक कौशल्या नदी के 1500 फीट ऊपर। पुली के पहियों में केबल फंस चुकी थी। होटल वाले और दूसरे टूरिस्ट अनन फनन में पुलिस और लोकल अथॉरिटीज को फोन लगाते हैं। इंसिडेंट हुआ था शाम को 6 बजे। रात के 11 बजे आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन अंधेरा घना था, कुछ भी देख पाना मुश्किल था और ये चीता हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करते वक्त ऊपर हवा में स्टेशनरी यानी स्थिर नहीं रह सकता था। अगली सुबह सरस्वा बेस से एक MI-17 हेलीकॉप्टर आता है। इसे पायलट कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन फाली मेजर, जो बाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। कुछ देर तक सभी ऑफिशियल्स रेस्क्यू ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर मेजर क्रेस्टो को हार्नेस में बांधकर नीचे ट्रॉली की छत पर उतारते हैं। सरफेस बड़ा स्लिपरी था, वो खुद को टूटी हुई केबल से टाई करते हैं। फिर वो ट्रॉली से एक एक करके 4 पैसेंजर्स को हेलीकॉप्टर में लिफ्ट करवाते हैं। ये होता है विंड सीट के जरिए, जिसे हार्नेस से बांध दिया जाता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर ऊपर एक पोजीशन पर स्थिर उड़ रहा था। बेहद स्किलफुल काम, बेहद संगीन ऑपरेशन। कुछ देर में अंधेरा हो गया। हेलीकॉप्टर जरा सा हिलता तो केबल्स में उलझ सकता था। सफिशिएंट लाइट ना होने की वजह से हार्नेस का एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए फॉली मेजर ने डिसाइड किया कि ऑपरेशन नेक्स्ट डे रिज्यूम किया जाएगा। मेजर आयान क्रेस्टो एक अदम्य साहस की बात करते हैं। वो वापस ऊपर नहीं आते, बल्कि रात ट्रॉली में स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। केबल कार में होपलेसनेस का माहौल, डर्टी कंडीशंस, सुसु पॉटी बिखरा हुआ था। ऐसे में पैसेंजर्स का मोरल बूस्ट करना बेहद जरूरी था। ट्रॉली में सब गुमसुम थे तो उन्होंने कहा, देखो मेरा 4 साल का बच्चा है, अगर ये ट्रॉली सेफ ना होती तो मैं रात बिताने आप लोगों के साथ यहाँ बिल्कुल ना आता। इतना कहना ही बाकी था कि ट्रॉली का माहौल ही बदल गया। सुसाइडल टेंडेंसीज होप में बदल गई। रात को कड़कती ठंड थी, लेकिन 7 लोगों ने हंसते बतियाते रात गुजारी। अगली सुबह पहली किरण के साथ MI-17 फिर से आता है और बाकी पैसेंजर्स को निकाल ले जाता है। सारे पैसेंजर्स फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, सकुशल बच जाते हैं। मेजर क्रेस्टो, जिन्हें बाद में कीर्ति चक्र मिला, वो बोले वो ट्रॉली बिल्कुल सेफ नहीं थी, भगवान भरोसे थी। वाओ, यानी उन्होंने जानते हुए भी वहां रात बिताई और यात्रियों को झूठी लेकिन मोरल बूस्टिंग तसल्ली दी। मैन ऑफ स्टील द मेजर क्रेस्टो थे नहीं, हैं। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, अब मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स के लिए वो हमेशा इंडिया में उनके दिलों में ही रहेंगे।